हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो 2 दिन के ब्रेक के बाद हम लोग वापस से आज एकत्र हुए हैं भागवतम पाठ करने के लिए। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, तो किस प्रकार कृष्ण देवकी के गर्भ में आए, क्या प्लानिंग था, बहुत सारी शिक्षाएं हमने उससे हम लोगों को उससे मिली। और अभी देवतागण वहां पर प्रकट हुए हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण इत्यादि सभी देवता, यहाँ तक कि नारद मुनि और ऋषि मुनि सब लोग वहां पर प्रकट हुए हैं। अदृश्य हैं वो लोग, वो कोई देख नहीं पा रहा, और वो लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, हमने दो श्लोक में पढ़ा कि किस प्रकार वो लोग भगवान का शरण ग्रहण कर रहे हैं। देवतागण भगवान का शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो देवता तो हमसे कहीं अनेक, बहुत अनेक और अधिक, हमसे कहीं अधिक ऐश्वर्यवान है, गुणवान है, फिर भी वो लोग भगवान के प्रति शरणागत हो रहे हैं, शरण ग्रहण कर रहे हैं। तो हमको भी, अगर हम किसी देवी देवता को, अपने इष्ट को अगर मानते हैं, अगर वाकई में अपने इष्ट को हम, या किसी देवी देवता को जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसके प्रति हमको विशेष आकर्षण है, तो हमको उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। वो लोग भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहे हैं, तो हमको भी उनकी कृपा से उनसे उनको विनती करनी चाहिए कि किस प्रकार हम भी भगवान की शरण ग्रहण कर सके। और किस प्रकार वो लोग कह रहे हैं कि भगवान हमेशा से हैं। उनकी स्तुतियों में एक आता है कि भगवान आदि सत्य है, और उनके उद्देश्य, उनके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि नहीं, अरे ये तो कृष्ण ने द्वापर युग में कहा, कलयुग में ये कैसे, ये कलयुग के लिए नहीं है, द्वापर युग के लोगों के लिए था। ऐसा नहीं है। देवतागण, शिव जी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपका आदेश जो है हर काल के लिए ये है, और आप शुरू से हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे। तो आज हम लोग इसी श्रृंखला में, इसी अध्याय में और आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर श्लोक से आगे हम आज पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यदि पाश्चात्य देशकारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, यद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2, श्लोक नंबर 27। तो श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। देवतागण कह रहे हैं, शरीर को अलंकारिक रूप में आदि वृक्ष कहा जा सकता है। यह वृक्ष भौतिक प्रकृति की भूमि पर आश्रित होता है, और उसमें दो प्रकार के, सुख भोग के तथा दुख भोग के फल लगते हैं। इसकी 3 जड़ें 3 गुणों, सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ इस वृक्ष के कारण स्वरूप हैं। शारीरिक सुख रूपी फलों के स्वाद 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, जो 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा 6 प्रकार की परिस्थितियों, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख तथा प्यास के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं।
इस वृक्ष की छाल में 7 परतें होती हैं: त्वचा, रक्त, पेशी, वसा, अस्थि, मज्जा तथा वीर्य। इस वृक्ष की 8 शाखाएं हैं, जिनमें से 5 स्थूल तत्व तथा 3 सूक्ष्म तत्व हैं: क्षिति, जल, पावक, समीर, गगन, मन, बुद्धि तथा अहंकार। शरीर रूपी वृक्ष में 9 छिद्र कोठर हैं: आंखें, कान, नथुने, मुंह, गुदा तथा जनेंद्रियां। इसमें 10 पत्तियां हैं, जो शरीर से निकलने वाली 10 वायु हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी हैं, एक आत्मा तथा दूसरा परमात्मा। तो शरीर का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। देवतागण कह रहे हैं शरीर का। तो ये आत्मा और परमात्मा 2 पक्षी हमने श्वेताश्वर उपनिषद के में भी पढ़ा था, जब भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कोट किया था कि 2 पक्षियां हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। तो आत्मा रूपी जो पक्षी है वो क्या कर रहा है? पेड़ पे बैठे पेड़ पे लगे फलों का भोग कर रहा है। और परमात्मा रूपी पक्षी जो है वो आत्मा रूपी पक्षी को देख रहा है, उसका साक्षी बन रहा है कि वो कर क्या रहा है। तो इस प्रकार एक फल, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, वो पक्षी जो है वो केवल फल खा रहा है, भोग कर रहा है। और परमात्मा उसके पीछे पीछे जो साक्षी बन रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। तो जब पहला पक्षी भोग कर करके थक जाता है, तो वो परमात्मा की ओर, दूसरे पक्षी जो उसका मित्र है उसकी ओर देखता है। तो ये आत्मा और परमात्मा हम लोग जब गीता में पढ़ते हैं, अर्जुन और कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो आत्मा रूपी पक्षी है वो अर्जुन है, जो कि इस भौतिक जगत में है। और जो परमात्मा रूपी पक्षी है वो भगवान श्री कृष्ण है, जो कि अर्जुन का साथ कभी नहीं छोड़ते। परमात्मा आत्मा का साथ कभी नहीं छोड़ता है। आत्मा भले ही परमात्मा को भूल जाए, भोग में लग जाए, परंतु परमात्मा कभी भी आत्मा को नहीं भूलते हैं, साथ रहते हैं, कभी त्यागते नहीं। इसी प्रकार हम भी इस भौतिक जगत में हैं, एक पक्षी के समान है, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। रजो सतो तथा तमो गुणों में रह के हम कार्य कर रहे हैं। जब हम इन 3 गुणों में रह के कार्य करते हैं तो हमको सुख और दुख दोनों ही कर्म फल हमको भोगना पड़ता है। सुख और दुख भोगने के लिए हमको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। हमको इंद्रियां मिलती है जिसके हम सुख और दुख भोग करते हैं। इन इंद्रियों से परिस्थितियां, कैसी परिस्थितियों में सुख या दुख करते हैं? जब शोक होता है, मोह होता है, जरा जरा मतलब बीमारी होती है, मृत्यु होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हमारी इंद्रियां विचलित हो जाती है, सुख और दुख का हम अनुभव करते हैं। भूख लगती है, खाने को नहीं मिलता है, दुख का अनुभव करते हैं। या भूख लगती है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, या दुख होता है जब बहुत सुंदर व्यंजन मिलते हैं खाने को, तो उसका हम भोग करके सुखी सुख अनुभव करते हैं। और जब कुछ ज्यादा खा लेते हैं, जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो इनडाइजेशन होता है, पचा नहीं पाते हैं उसको, तो उससे पेट खराब होता है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, फिर हम दुख का अनुभव करते हैं। तो ये सब है, बीमारी होती है तो उसमें दुख का अनुभव करते हैं, कितना कुछ कहते हैं। तो ये सब है। तो ये पूरा बताया जा रहा है यहाँ पर कैसे ये शरीर बना हुआ है, और इसी शरीर पे हम अहंकार घमंड करते हैं, और दूसरों को नीचा दिखाने का, दूसरों को परेशान करने का, दूसरों को क्रिटिसाइज करने का हम कोई भी अवसर
नहीं छोड़ते। तो ऐसा ये शरीर है और इस शरीर पे हम गमन करते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तब क्या क्या है, 9 चित्र हैं। वायु है, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है। अगले श्लोक में पढ़ते हैं और आगे क्या बताते हैं। 28 नंबर श्लोक में देवतागण आगे बताते हैं, हे प्रभु, आप ही कई रूपों में अभिव्यक्त इस भौतिक जगत रूपी मूल वृक्ष में उसके प्रभावशाली कारण स्वरूप है। आप ही इस जगत के पालक भी हैं और संहार के बाद आप ही ऐसे हैं जिसमें सारी वस्तुएं संरक्षण पाती हैं। जो लोग माया से आवृत हैं वे इस जगत के पीछे आपका दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि विद्वान भक्तों जैसी नहीं होती। तो भगवान सब चीज के कारण स्वरूप है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, यहाँ पर देवतागण बता रहे हैं। तो सृष्टि भी भगवान करते हैं, उसका पालन भी भगवान करते हैं, और उसका संहार भी भगवान करते हैं। आप अलग अलग रूपों में सब जगह उपस्थित हैं, और जब संहार होता है तो सब कुछ आप में ही आश्रय पाता है, तो मतलब सब कुछ भगवान में वापस चले जाते हैं, तो भगवान के आश्रय में ही सब कुछ रहता है। तो ये केवल विद्वान भक्त, देखिए विद्वान और भक्त दोनों बातें बताई गई। तो ज्ञान लेंगे और भक्त बनेंगे ऐसा नहीं है, भक्ति करेंगे और ज्ञान लेंगे। तो जितना भक्ति करेंगे उतना हम विद्वान बनेंगे। विद्वान सोचेंगे कि विद्वान बन गए हैं और उसके बाद भक्ति करेंगे, तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्वान हैं, आप आपसे हमसे बहुत ज्यादा विद्वान लोग हैं इस संसार में, लेकिन वो भक्त नहीं है। साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, सब विद्वान हैं, लेकिन वो भक्त नहीं है। जरूरी नहीं वो भक्त हो, किंतु जो भक्त है वो विद्वान है। क्यों? उसे क्या सबसे बड़ा ज्ञान उसको क्या मिलता है कि कृष्ण ही सब चीज के आदि कारण है। वो कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं, जगत को देख के कृष्ण का दर्शन कर पाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, ये रियल लाइफ इंसिडेंट है, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन, किसी ने नाम सुना है? आइजैक न्यूटन का नाम सुना है किसी ने? यस, कौन है यस प्रभु। आइजैक? कौन है आइजैक न्यूटन? कौन है, इनको पता है कौन है? गुरुत्वाकर्षण का खोज करने वाले प्रभु जी। हाँ, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े डिस्कवरर, विज्ञान में उनका नाम बहुत आगे लिया जाता है, राइट? तो एक बार उनके लैब में, उन्होंने अपने घर में अपने एक लैब बनाया था, तो उस लैब में उनका एक मित्र आया था उनसे मिलने के लिए, और उनके मित्र ने देखा कि ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जिसमें सूर्य है और बाकी 9 ग्रह हैं, तो उन्होंने एक उसका एक मॉडल बनाया, अपने लैब में एक मॉडल बनाया जिसमें सूर्य बीच में है और सब 9 ग्रह अपने अपने गति से उस सूर्य का परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं अलग अलग गति से। हर ग्रह अलग अलग गति से घूमता है, हर ग्रह का साइज अलग है। तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप, एक मॉडल बनाया उसका। तो उनके मित्र से उनका कुछ एक ऐसा विवाद, एक डिस्कशन हुआ, जिसमें आइजैक न्यूटन बता रहे थे कि किस प्रकार ये पृथ्वी या ये ब्रह्मांड या ये सोलर सिस्टम
जो चल रहा है उसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा ब्रेन है, जिसको हम भगवान के नाम से कह सकते हैं, गॉड। तो उसके मित्र ने कहा कि भगवान बोल के कुछ है ही नहीं, जो है ये प्रकृति ही है। तो उसके मित्र की नजर उस मॉडल के ऊपर गई जो प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया था। तो बोले अरे वाह, ये तो प्रोटोटाइप तो बहुत सुंदर है, इससे हमको एक अंदाजा लग सकता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है कैसे कार्य कर रहा है। आपने तो बहुत अच्छा बनाया है। नहीं, तो पूछता है ये किसने बनाया है? तो बोला कि मैंने बनाया है। तो बोले ये बहुत अच्छा बना है। तो फिर सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि जब ये एक छोटा सा प्रोटोटाइप भी बनाने वाला, नहीं, पहले वो कहते हैं कि ये प्रोटोटाइप अपने आप बन गया, तो उसका मित्र कहता है कि नहीं, तुम तो मजाक कर रहे हो, अब अपने आप कैसे बनेगा, इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, ये अपने आप तो बन ही नहीं सकता है, जरूर इसको किसी ने बनाया है। तो फिर कहते हैं कि हाँ मैंने बनाया है। तो बोला बहुत सुंदर बनाया है। तो फिर सर आइजैक न्यूटन कहते हैं कि ये एक छोटा सा प्रोटोटाइप को देख के आपको लगता है कि ये अपने आप नहीं बना है, इसको बनाने के पीछे एक व्यक्ति है, और इसको बनाने के पीछे एक ब्रेन है। तो ये जो वास्तव में, ये तो केवल एक छोटा प्रोटोटाइप है उसका, तो वास्तव में जो इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, तो वो कैसे तुम कहते हो कि अपने आप प्रकट हो गया? उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मास्टर ब्रेन होगा। जैसे ये छोटा प्रोटोटाइप के पीछे एक मास्टर ब्रेन है, उसको बनाने वाला एक व्यक्ति है, एक मास्टर ब्रेन है, उसका ब्रेन बहुत अच्छा होगा। उसी प्रकार ये जो वास्तव रूप में जो इतना बड़ा ग्रह है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसको बनाने के पीछे कितना एक पावरफुल एक ब्रेन लगता होगा, और वो कैसे मेंटेन हो रहा होगा, उसके पीछे कितना दिमाग लग रहा होगा। तो सोचो, वो जो व्यक्ति होगा जिसके पास इतना दिमाग होगा, वो कितना सुपर व्यक्ति होगा, जो सुपर ह्यूमन ब्रेन उसके पास होगा, जो हमारी कल्पना से बहुत परे है। तो यही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है, जो विद्वान भक्त है, वो ये जान पाएंगे। तो विद्वान होना जरूरी नहीं है कि भक्त हो, परंतु जब हम भक्ति करेंगे तो हम विद्वान अपने आप बन जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस उदाहरण से शायद मैं आप लोगों को समझा पाए। के लिए प्रभु जी हम लोग इनका थर्ड लॉ बहुत ज्यादा अच्छी से समझने की कोशिश करते हैं, एंड वो देखते भी हैं हर चीज में, एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन। एवरी एक्शन रिएक्शन, तो भक्ति प्रकृति का करेंगे नियम ही उतनी है। जल्दी भगवान के दर्शन करेंगे। हाँ, प्रकृति का नियम ही है ना। आप हर कारण के पीछे, हर कार्य के पीछे एक कारण है, और हर कार्य का एक फल है, एक कर्म का फल है, रिएक्शन है ही है। ठीक है, इसका तात्पर्य जी कोई पढ़ लेगा तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनेक देवता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु इस भौतिक जगत के सृष्टा, पालक तथा संहारक माने जाते हैं, किंतु वास्तव में वे है नहीं। यथार्थ तो यह है कि भगवान अपनी विविध शक्तियों के रूप में हर वस्तु में प्रकट है। एक मेवा द्वितीय ब्रह्मा, द्वितीयम ब्रह्मा, और दूसरा अस्तित्व नहीं है। जो लोग सचमुच विपश्चित अर्थात विद्वान हैं, वे जीवन की किसी भी अवस्था में भगवान को समझने तथा देखने में समर्थ होते हैं। प्रेमांजन अनुच्छरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ब्रह्मा संहिता 5.38 में कहा गया है। विद्वान भक्त कष्ट को भी भगवान की उपस्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। जब कोई भक्त कष्ट में होता है तो वह देखता है कि भगवान तो भौतिक जगत के कलमश से उसे छुटकारा दिलाने या शुद्ध करने के लिए कष्ट के रूप में प्रकट हुए हैं।
इस जगत में रहते हुए मनुष्य विविध अवस्थाओं में रहता है, अतः भक्त कष्ट की अवस्था को भी भगवान का दूसरा स्वरूप ही स्वीकार करता है। तत्ते अनुकंपा कंपाम सुसूक्ष्मी क्षमाना तत्तेनुकंपानम भाग सुसूक्ष्मनान। तत्ते अनुकंपानम सुसमी प्रभु जी फिर से बोलिए। तत्तेनुकंपाम सुसमी समीक्षमाणम सु सु समी सुमीक्षमाणम सुसमीक्षमाणम सुसमीक्षमाणम। सुसमी क्षमाणम। भागवत 14.8। तीन वर्ड है। अतः सु समीक्ष माणम। मानम को सुसमीक्षम मानम। यस। भागवत 14.8। अतः भक्त कष्ट को भगवान का महान अनुग्रह मानता है, क्योंकि वह समझता है कि उसे कलमश धोए जा रहे हैं। तेषा में समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवत गीता 12.7। कष्ट का उदय निषेधात्मक विधि है, जिससे भक्त को इस मृत्यु संसार से अथवा भौतिक संसार से अर्थात जन्म मृत्यु की निरंतर पुनरावृत्ति से छुटकारा दिलाया जाता है। शरणागत को पुनः पुनः जन्म मृत्यु से बचाने के लिए ही भगवान उसे थोड़ा कष्ट देकर उसके कलमश को धो देते हैं। भक्त को इसे नहीं समझ सकता। अभक्त इसे नहीं समझ सकता, किंतु भक्त विपश्चित अर्थात विद्वान होने के कारण इसे देख सकता है। इसलिए अभक्त कष्ट में परेशान हो जाता है, किंतु भक्त इस कष्ट को भगवान का दूसरा रूप जानकर स्वागत करता है। सर्व खलविंदम ब्रह्म। भक्त वास्तव में देख सकता है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी सत्ता नहीं है। एकमेवाद्वितीयम। भगवान केवल एक हैं, जो अपने को विभिन्न शक्तियों के रूप में प्रस्तुत करता है। जिन्हें असली ज्ञान नहीं है, वे सोचते हैं कि ब्रह्मा सृष्टा है, विष्णु पालक है और शिव संहार करता है, और विभिन्न देवतागण विविध कार्यों की पूर्ति के निमित्त हैं। इस तरह वे लोग इस तरह के प्रयोजन निर्मित करते हैं और इन कार्यों की पूर्ति के लिए विविध देवताओं की पूजा करते हैं। कामस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता है। किंतु भक्त जानता है कि विविध देवता भगवान के ही अंग हैं और इन अंशों की पूजे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान भगवत गीता 9.23 में कहते हैं, ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। यजन्त्य अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, मनुष्य जो कुछ भी अन्य देवताओं को अर्पित करता है, वह वास्तव में केवल मेरे निर्मित होता है, किंतु इसे बिना सही ज्ञान के अर्पण किया जाता है। देवताओं के पूजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह अविधि है। मात्र कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य के सारे कार्य पूरे हो जाते हैं और विविध अर्चा विग्रहों या देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। केवल मूढ़ इन सब देवताओं को मानते हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा मोहित होते हैं। त्रिभिर्गुणमयी भर्वैर्भी सर्वमिदं जगत। ऐसे मूढ़ इतना भी नहीं समझ सकते कि हर वस्तु के असली स्रोत तो भगवान है। मोहितम नाभि जानती मामेभ्य परम व्ययम। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विविध स्वरूपों में से विचलित न हो, अपितु परमेश्वर में ध्यान एकाग्र करके उन्हीं की पूजा करे।
मामेकम शरणम व्रज। मनुष्य जीवन का यही आदर्श सिद्धांत होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, आप प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ने का। ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जी आदत प्रभु हो जी। जाएगा। जैसे ये था मोहितम ना भी जानाति, तो ना भी जानाति माम एभ्य मामेभ्यम परम परम व्ययम। अव्ययम, व्ययम नहीं अव्ययम हो जाता है, परम अव्ययम। अव्यय। ओके, जी प्रभु जी, ऐसे परम रहता है। अव्यय। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन बातें हमको समझने का जरूरत है यहाँ पर, कि भक्त का विचार कैसा होना चाहिए। जब भी कोई कष्ट दुख की परिस्थिति ऐसी आती है, तो अभक्त क्या है, उसमें विचलित हो जाता है। परंतु भक्त का क्या विचार है कि ये भी भगवान की कृपा है कि मैंने हो सकता है बहुत बड़ा, बहुत जघन्य पाप किया हो, परंतु भगवान थोड़े में ही मेरे कष्टों को, मुझे कष्टों से छुटकारा दे रहे हैं। थोड़े से ही कष्ट देके मेरे बहुत बड़े कर्म फल को भगवान खींच ले रहे हैं। ये भक्त का भाव होता है, ये भक्त की सोच होती है। वो ये सोचता है कि मुझे भगवान कृपा कर रहे हैं, मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से उबारने के लिए मुझे ये कष्ट दे रहे हैं, ताकि मेरा जितना भी सिंफुल एक्टिविटीज का रिएक्शन हो, मेरे पार कर्म के जो फल हो, वो भगवान काट के एक ही बार में मुझे अपने धाम भगवत धाम वापस बुलाना चाहते हैं। तो ये भक्त का भाव होता है। और भक्त सोचता है कि मेरे साथ ये था, कि मैंने ऐसे क्या किया जो मेरी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो वो समझ नहीं पाता है, वो पूछता है क्या किया, सारा दुनिया से पूछते रहता है क्या किया क्या किया क्या किया क्या किया। एक मूवी का गाना था ना, तुम इतने दिन बाद मिले तो बोलो तुमने इतने दिन क्या किया क्या किया क्या किया। तो हीरो बोलता है तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। तो भगवान भी पूछते हैं तुम तो धरती में गए, इतने कष्ट मिले, क्या किया क्या किया क्या किया। तो भक्त बोलता है तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। अब भक्त खाली पूछते रहते हैं मैंने क्या किया, मैंने, भगवान पूछ रहे क्या किया, भक्त अब भक्त बोल रहे क्या किया क्या किया, कि मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया है। लेकिन भक्त बोलता है तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। तो देखिए हर एक चीज को कृष्ण के साथ कनेक्ट हम चाहें तो कर सकते हैं, भक्त हैं तो कनेक्ट कर सकेंगे। तो यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि एक भक्त को हर एक चीज को, हर एक कार्य को, हर एक फल को भगवान के साथ वो कैसे जोड़ता है। तो यही विद्वान होता है, ऐसा भक्त ही विद्वान होता है जो हर चीज के साथ कृष्ण को जोड़ सके, या हर चीज को कृष्ण के साथ जोड़ सके, कभी भी विचलित नहीं हो, वो हमेशा परमेश्वर का ध्यान करते रहे। हरे कृष्णा। तो अब यहीं पर ही एंड करते हैं। 27 और 28 दो श्लोक हमने देवताओं की स्तुति के बारे में पढ़ा। तो किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो मैं यहाँ ले सकता हूँ 5 मिनट। हाँ प्रभु जी, आपने ये नहीं बताया कि इसीलिए देवताओं की स्तुति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान से ही सब कुछ की परमिशन भगवान तो लेके ही कह रहे हैं हमें ना करेंगे। अविधि है, भगवान कह रहे हैं ये अविधि है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो पूजा अल्टीमेटली भगवान को ही जाता है, परंतु भगवान कह रहे हैं वो अविधि है, इनडायरेक्ट है। विधि पूर्वक और अविधि दो अलग चीज होता है। तो अविधि है, वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, प्रॉपर प्रोसेस है भगवान को डायरेक्ट। क्योंकि देवता अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो हमको भी भगवान की स्तुति करनी चाहिए। अभी मान लीजिए शिव जी ब्रह्मा जी खड़े हैं, और शिव जी ब्रह्मा जी नारद मुनि स्तुति कर रहे हैं कृष्ण की, और वहां इंद्र वरुण चंद्र ये लोग स्तुति कर रहे हैं शिव जी की, तो चलेगा क्या? कैसा लगेगा? कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं शिव जी ब्रह्मा जी, कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, और इंद्रदेव ब्रह्मा की स्तुति कर रहा है, वरुण देव शिव जी की स्तुति कर रहा है, तो क्या होगा? पूरा हौच पौच हो जाएगा। तो बोले ब्रह्मा जी बोलेंगे चुप करो यार, भगवान की स्तुति करो, मेरे साथ चलो, तुमको नहीं आते ना मेरे साथ, मैं जो बोल रहा हूं उसी को ही तुम दोहराओ। शिव जी बोलेंगे चुप करो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं देख नहीं रहा हूं, मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं, नहीं आता है, मैं जो बोल रहा हूं उसको तुम रिपीट करो।
मेरी स्तुति मत करो। कैसे तुम मेरी स्तुति कर सकते हो? मैं भगवान की स्तुति कर रहा हूं और तुम मेरी स्तुति कर रहे हो, तो ये इसको अविधि। तो शिव जी डजंट लाइक, ब्रह्मा जी डजंट लाइक। वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि अगर हम उनकी भक्ति कर रहे हैं तो हमको भी वो जो कर रहे हैं हमको वो करना चाहिए। वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो हमको उनके साथ मिलकर भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो विधि पूर्वक करना चाहिए, अविधि नहीं। अविधि वो कृष्ण की स्तुति कर रहा है, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, कैसे चलेगा? जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को और देता हूं समझाने के लिए। अब मान लीजिए अभी हम लोग डेली क्लास करते हैं, ठीक है, और साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हम लोग क्लास करने के बाद, गीता पढ़ने के बाद, सब कुछ जानने के बाद कि कृष्ण ही आदि कारण है, कृष्ण ही परम पुरुष हैं, कृष्ण ही भगवान है। 5 साल क्लास करने के बाद मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं कि बताइए तो भगवान कौन है? और इन 5 सालों में आप कथा सुनते सुनते मेरे प्रति आप लोगों को एक आकर्षण आ गया है। प्रभु बहुत अच्छा कथा करते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, एक अट्रैक्शन हो जाता है, एक अटैचमेंट भी हो जाता है। अब 5 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा बताइए तो भगवान कौन है, हमको किसके प्रति आकर्षण होना चाहिए, किसकी स्तुति करनी चाहिए? तो आप लोग भाव विभोर होकर बोलेंगे अरे प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आप ही से हमको ज्ञान मिला है, आप ही हमारे लिए सब कुछ है, आपकी ही स्तुति हम करते हैं, आपकी स्तुति हमको करनी है, आप ही हमारे लिए भगवान के रूप में आप आए हैं। तो सोचिए आप ऐसा ऐसा बोलेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? मैं तो सर पीटूंगा अपना। मतलब 5 साल मैंने मेरे बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। 5 साल तक मैंने आपको बताया कृष्ण भगवान है, कृष्ण के प्रति शरणागत हो, कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है, जो भी ज्ञान मिला वो कृष्ण से मिला है। और आप फिर 5 साल बाद हमको बोले प्रभु आप ही सब कुछ हैं, आपसे ही हमको सब कुछ शिक्षा मिली है। तो मैं तो सर पीटूंगा, मतलब मैंने यही शिक्षा दिया कि मैं भगवान हूं या मेरी पूजा करो। मैंने कहा कृष्ण भगवान है, कृष्ण की पूजा करो। तो सोचिए तो सर पीटूंगा मैं। तो ऐसे ही शिव जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान की, नारद मुनि स्तुति कर रहे हैं भगवान की, इंद्रदेव स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और हम लोग इनके पीछे पड़े हैं। तो सोचिए उनका क्या हालत होगा कि हम लोग जब देवताओं की पूजा करते हैं तो देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आराध्य जो है वो कृष्ण है। आराध्य देव कृष्ण, आराधना कृष्ण की होनी चाहिए। आप सम्मान सबको दीजिए लेकिन आराधना पूजा सेवा कृष्ण की होनी चाहिए। हरे कृष्णा। यस माता जी। इस्कॉन में आने के पहले तो प्रभु जी देवी देवता ही सब कुछ थे, हाँ, क्योंकि वही अभी हमारी इच्छा अभी 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 चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरी तरह। अब हाँ, तो खाली हाँ, आपने जैसे बोला प्रणाम करना है, बस उतना ही हाँ, करते हैं। हाँ, सम्मान देना है, प्रणाम करना है। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? कृष्णा। हरे कृष्ण। यस विनीत पंडित। क्या बोल रहे हो? तो एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू नो कि रिसेंटली मैंने जो देखा है यूट्यूब में व्हाटएवर कि लॉर्ड ऑफ एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये शिवलिंग निकल रहे हैं बहुत जगह। हम्म, हम्म। तो पहले व्हाट वाज द रीजन दैट अर्लियर टाइम द पीपल यूज्ड टू वर्शिप ओनली शिवजी एंड ऑल? ओके। बहुत जगह देखा कि शिवलिंग निकले हुए। हाँ हाँ, शिवलिंग के पीछे एक है, शिव पुराण में आता है। शिव पुराण में आता है कि अ, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं, ये आप याद है ना आपको? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनुज। और सातवें मनु के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में कृष्ण आते हैं। 7th मनु, जो मनु 7 नंबर श्रृंखला में जो मनु आते हैं, उस 7वें नंबर मनु के 28वें, एक मनु का 71 चतुर्युग होता है, 71। एक मनु की आयु 71 72 चतुर्युग होता है।
तो उस 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में, उस चतुर्युग मतलब जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो उस 28वें चतुर्युग में जो 71 72 चतुर्युग होते हैं, तो उसके 28वें चतुर्युग में कृष्ण आते हैं। उसके 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में कृष्ण आते हैं, जो अभी हुआ है। तो हम लोग, अब हमारे यहाँ पर भी 7वां मनु चल रहा है, 7वां मनु का 28वां चतुर्युग चल रहा है। 28वें चतुर्युग का द्वापर में कृष्ण है और अभी कलयुग चल रहा है। तो वी आर वेरी लकी कि हम लोग का जन्म इसी समय में हुआ जब कृष्ण आए थे, इसी चतुर्युग में जब कृष्ण आए। तो इसी में जो मनवंतर है, तो हर मनु का एक नाम है। तो इसमें एक तमस मनु बोल के हैं, जो आई थिंक सेकंड सेकंड नंबर या थर्ड नंबर मनु है। तमस मनु नाम है उनका, मुझे एग्जैक्ट श्रृंखला में सीक्वेंस याद नहीं, आइदर सेकंड है या थर्ड है। तमस मनु नाम है उनका। तो उस तमस मनु के मनवंतर में, मतलब उस तमस मनु जब 71 72 चतुर्युग, जब वो तमस मनु का जो मनवंतर है, वो जो चतुर्युग चलेगा उस समय, तो उस शिव पुराण के अनुसार तमस मनु के मनवंतर में शिव जी भगवान के समान पूजे जाएंगे। मतलब दैट टाइम शिव विल बी गॉड, लॉर्ड शिवा विल बी वर्शिप्ड एज गॉड तमस मनु में। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इस कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं और शिव जी भगवान है इसको पकड़ना, फर्स्ट हाफ को छोड़ देते हैं कि कौन से मनु के समय में शिव जी भगवान के रूप में, वो मनु वाला पोर्शन को ओमिट कर देते हैं और इसको पकड़ते हैं कि शिव जी भगवान है, ये भगवान ने उनको, उनके ऊपर कृपा की। तो सोचिए, जो 14 मनु है, उस 14 मनु में केवल एक मनुवंतर के समय शिव जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, परंतु लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं और शिव जी को भगवान के रूप में पूजते हैं। और शिव जी को ये भगवान के ऊपर, भगवान का विशेष आशीर्वाद भी है। ये हम भागवतम में पढ़ते हैं, प्रभुपाद एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है शिव जी को आशीर्वाद वरदान देते हैं कि आपको लोग भगवान के रूप में पूजेंगे। तो जो लोग भौतिक लाभ जिनको चाहिए, वो आपको भगवान के रूप में पूजेंगे, ताकि वो लोग वैष्णव गण को, वैष्णवों को परेशान नहीं करें, वैष्णवों को मेरी भक्ति करने दें। तो भगवान ने ये डिवीजन किया है, ये आता है। मैं एग्जैक्ट रेफरेंस आपको दे दूंगा कहाँ से है, मैंने पढ़ा है ये भागवत में, किसी तात्पर्य में पढ़ा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो वो रेफरेंस मैं डाल दूंगा आज ग्रुप में ढूंढ के, तो आप लोग को एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो यही रीजन है कि भगवान इस सब चीज के आदि कारण, तो ये भगवान की इच्छा से ऐसा हो रहा है, क्योंकि भगवान के हर कार्य के पीछे एक तत्व है, एक मकसद है, एक मोटिव है। तो ये मोटिव यहाँ पर, ताकि शैवाइट्स जो शिव जी के जो भक्त है, वो वैष्णव गण को परेशान नहीं करें। ठीक है विनीत मंडल प्रभु, आई होप मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। ठीक है, मैं दोनों चीज का आपको कुछ सोर्स बता दूंगा, तमस मनु का भी बता दूंगा कौन से मनवंतर में आए थे, और ये भी मैं आपको डाल दूंगा, ग्रुप में ही डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, सब लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? अखिलेश कुमार चौरसिया प्रभु, अंजू मित्तल माता जी, आशा रानी माता जी, यस ईशानी माता जी, वांटेड टू से समथिंग। प्रभु जी ये हाँ ईशानी इंदिरा माता जी, यस बोलिए। प्रभु जी, वैष्णव लोगों को परेशान ना करें, ये इसका अर्थ नहीं समझ में आया। हाँ, मैं वो प्रभुपाद का पूरा शेयर करूंगा, आप लोगों को वहां समझ में आ जाएगा कि व्हाई इट इज सेड दैट वे। ओके, हरे कृष्ण। अरे अंजू मित्तल माता, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं, समझ में आ गया। ओके, यस, थैंक यू माता जी। आशा रानी माता जी, कुछ पूछना है आपको, कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी, बहुत अच्छे से लगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोगों को उनकी जाने में कि हमें पता ही नहीं चलता, और हम लोग
सोचते हैं कि हम लोग हाँ। क्वेश्चन करें, लेकिन वो क्वेश्चन सब इसी में आ गए। क्वेश्चन अपने आप आ जाते हैं प्रभु जी। हाँ क्वेश्चन का सवाल प्रश्न कैसे करे समझ में नहीं आता है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ये भगवान की कृपा है। क्योंकि तो हम देखिए लोग भी सोचते रहते हैं कि क्या क्वेश्चन हाँ। करें, क्या इसमें है, समझ में नहीं हाँ। आता है, लेकिन हम लोग फिर भी इस क्वेश्चन में ही हम लोग का आंसर मिल जाता है। ओके, ठीक है। तो देखिए, परमात्मा आपके हृदय में है, हमारे हृदय में भी है, तो परमात्मा की कृपा से हमारे मुंह से भगवान परमात्मा ऐसा कुछ निकलवा लेते हैं जो आपके मन की प्रॉब्लम जो है निकल जाएगा। ओके, नवीन बचानी प्रभु का प्रश्न है कि हनुमान जी देवता है या वैष्णव है? तो कौन बताएगा हनुमान जी कौन है, देवता है कि वैष्णव है? वैष्णव है प्रभु जी। वैष्णव है प्रभु जी। यस, भक्त है। भक्त है। वैष्णव है, परम वैष्णव है प्रभु जी। परम वैष्णव है, सेवक है, भगवान के सेवक है। ओके, शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त की कैटेगरी में हनुमान जी आते हैं। दास्य रस को फुलफिल करते हैं। भगवान के जो 5 मुख्य रस हैं, वात्सल्य, माधुर्य, साख्य, दास, शांत, तो दास्य रस को बखूबी निभाते हैं हनुमान जी। ओके, जी प्रभु। जो नवेदा भक्ति होती है, नवेदा भक्ति में भी जो दास का जो पोषण आता है वो हनुमान जी का एग्जाम्पल उसमें दिया जाता है नवेदा भक्ति में। तो श्रवण का एग्जाम्पल, श्रवण, कीर्तन, सख्यम, दास्यम ऐसे करके आता है। तो श्रवण में परीक्षित महाराज का उदाहरण दिया जाता है। कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण दिया जाता है, और शरणागत में भी ऐसे आता है। तो इसी प्रकार से उसमें जो दास्य पाठ होता है वो हनुमान जी होगा। था शाक्य में अर्जुन का उदाहरण दिया जाता है, नवेदा भक्ति के एग्जाम्पल्स ये सब है। ठीक है, हरे कृष्णा। आई होप नवीन प्रभु आपके लिए क्लियर हो गया होगा ये पाठ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं 2 दिन से अटेंड नहीं कर पाई, एकदम से इमरजेंसी में गेस्ट आ गए, तो हम लोग को उनको वहाँ पे महाकाल लेके जाना पड़ा मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। महाकाल से आप प्रार्थना किए होंगे कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, भक्तिमय जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, तो महाकाल के पास से वो कठिनाइयां चली जाएं और भक्ति जी में आप प्रभु लोग जी, आगे हमने प्रगति कर वही सके। प्रार्थना किया कि भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं आए और हाँ, हमेशा भगवान के चरणों की सेवा मिलती रहे। यस, वेरी गुड, ठीक है। अरे ओके, और किसी को कुछ पूछना है? सोनल माता जी ज्वाइन लेट टुडे, तो यू मिस्ड द एंटायर दिस रीडिंग व्हिच वी डिड। हरे कृष्णा प्रभु जी, नो क्वेश्चन प्रभु। ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर जब और किसी को कुछ है नहीं पूछना, तो हम इस सेशन को यहीं पर ही एंड करते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समवेत भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे